अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे, आज लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया और अदालतों से रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है बानी चेयरमैन को वो जारी है। उसमें अभी कोई ठहराव आता नज़र नहीं आता। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चंद रोज़ कबल वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब क्योंकि अडयाला जेल में हैं और वो अगरचे उनको सज़ाएँ हुई थी, उनके 2 केसेस तो उनकी अपीलें मंजूर हो चुकी। एक में वो ज़मानत पे हैं, लेकिन दूसरे केसों में गिरफ़्तारी की वजह से वो अभी तक अडयाला जेल में कैद हैं। तो उनका इस रावलपिंडी की अडयाला जेल से जो वीडियो लिंक के ज़रिए फ़िज़िकल रिमांड दिया था 10 दिन का, 9 मई के केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हैं लाहौर में, जिसमें से कुछ थाना सरवर रोड के हैं, कुछ दूसरी जगहों के हैं, मुख्तलिफ़ थानों के केसेस हैं। 12 केसेस में जो रिमांड था 10 दिन का फ़िज़िकल रिमांड, उसको आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसको कालादम करार दे दिया, उसको ख़त्म कर दिया रिमांड को और कहा कि वो गैर कानूनी था। 2 बड़े सवालात जो हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए। जस्टिस तारक सलीम डोगर और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने, डोगर नहीं तारक सलीम शेख और अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन्होंने ये केस सुना, समाअत की केस की, और प्रोसिक्यूटर जनरल और इमरान खान के वकला के दलाइल सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए फ़ैसला महफूज हुआ, जो बाद में सुना दिया गया। और 2 सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे थे जजेस की तरफ से, ख़ास तौर पर 2 सवालों पे ज़्यादा जोर था। एक तो ये था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए फ़िज़िकल रिमांड कैसे ले सकते हैं जब आपने मुल्ज़िम को अदालत में पेश ही नहीं किया, और जो फ़ैसला था रिमांड देने का उसको अदालत ने कहा कि अब उसको हम कालादम करार दे रहे हैं, और उनका जो रिमांड था फ़िज़िकल रिमांड वो ख़त्म कर दिया और कहा कि ये गलत था। दूसरा नुक्ता ये था कि आप जो चीज़ें बरामद करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ें, वो आप मुल्ज़िम से कैसे बरामद करेंगे? वो तो जेल में है और आप जेल में तफ्तीश कर रहे हैं, तो वहाँ से आप कैसे बरामद करेंगे? इस तरह के और सवालात भी थे जिसका प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो सही जवाब नहीं दे सका। और जो पॉलीग्राफिक और पोलोमेट्रो को पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं पुलिस के, जिसके ज़रिए सच झूठ और पता नहीं क्या क्या तयन किया जाता है, तो वो भी हाई कोर्ट ने करार दिया कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ये टेस्ट। तो ये फ़िलहाल जो प्रोसिक्यूशन का प्लान था कि वो 9 मई के जो 12 केसेस लाहौर में हैं उसमें इमरान खान साहब को लंबा अरसा फ़िज़िकल रिमांड पे और फिर जुडिशल रिमांड पे रखेंगे, तो ये मंसूबा और ये जो ख्वाहिश थी ये तो पूरी नहीं हुई। इसको तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया और इमरान खान साहब को आज एक बड़ा रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से मिल गया। अब प्रोसिक्यूशन के पास, पंजाब हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो इसको चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फ़ैसला ओवरटर्न हो जाए तो फिर जो है वो मामला बनेगा। अदरवाइज़ दोबारा से इमरान खान साहब को पेश करना पड़ेगा अदालत में, या फिर उनके जो ट्रायल है जेल में उसकी जो है वो उनको इजाज़त देनी पड़ेगी और इमरान खान साहब को लाहौर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एक आध दफ़ा उनका रिमांड लिया जा सके, फिर उनको जेल में जो है वो रखा जा सके। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत इसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाती है, लेकिन लगता यह है कि तोपों के रुख एक दफ़ा फिर जजेस की तरफ होंगे इस फैसले के बाद, और ये कहा जाएगा कि अदालतें जो हैं वो बानी चेयरमैन जो हैं PTI इमरान खान साहब उनको ब्लैंकेट रिलीफ देती भी हैं, इसमें शक भी कोई नहीं है। लेकिन ये जो फ़ैसला है इसके कानूनी पहलुओं का पे बात होनी चाहिए, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि अगर मुस्लिम लीग नून को फ़ैसला पसंद नहीं आया तो मुस्लिम लीग नून जजों पे चढ़ाई कर देती है, और जब तहरीक इंसाफ को फ़ैसला पसंद नहीं आता तो फिर वो भी जजों पे चढ़ाई कर देते हैं, जिससे अदलिया का इदारा जो है वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा बनता जा रहा है। और अदलिया के जो जजेस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसको देखना चाहिए, और सियासी जमातों को तुम्हारे जज से बाहर निकलना चाहिए। जजेस को भी वो ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको भी आइन और कानून के तहत, कानून और कायदे के तहत फ़ैसले करने चाहिए।
ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। और ये तासुर बनना ही नहीं चाहिए कि फ़लाँ जजेस जो हैं वो फ़लाँ को रिलीफ देते हैं, फ़लाँ को रिलीफ नहीं देते। नून लीग अब तक शिकवे करती है कि जब वो हदफ थी उसके ऊपर अटैक हो रहा था और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को इलेक्शन हराना था, तो जो कुछ भी किया गया उस पर अदालतें खामोश रहीं। अदालतों ने 2-2, 2.5 साल नून लीग के लीडरों को जो है मुख्तलिफ उनको रिलीफ नहीं दिया, उनकी ज़मानतें नहीं होती थी, उनकी ज़मानतें भी सुप्रीम कोर्ट से होती थी जाके 2-2, 2.5 साल के बाद, जब वो 2-2, 2.5 साल जो है वो जेलें गुजार लेते थे, जेलों में बंद रहते थे। तो अब तो फौरी इंस्टेंट इंसाफ मिलता है, इधर से पेश होते हैं अदालतों में, उधर से अदालतें जो है वो बरी भी कर देती हैं बग़ैर लंबी चौड़ी मामलात के। तो यहाँ तो मामलात कुछ और हैं। तो इस तरह से अगर ये तासुर बनेगा तो ज़ाहिर है फिर अदलिया का जो इदारा है वो मुतनाज़ बनेगा, उसके ऊपर सवालात खड़े होंगे, उसके ऊपर बहस होगी और उनको जो है वो मुतनाज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और जजों को टैग किया जाएगा किसी मखसूस सियासी जमात के साथ। तो ये जो मामला है, ये सिलसिला है, ये ख़त्म होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन को जो केसेस हैं, जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए। महज किसी को इस बुनियाद पर, इस ख्वाहिश पर कि उसको जेल में रखना है, उसके ऊपर केसेस नहीं बनने चाहिए। जो केसेस बनते हैं, जो मेरिट पे केसेस हैं, बिल्कुल बनने चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, लेकिन खाम खा के केसेस नहीं बनने चाहिए। और अब ये जो केसेस हैं, बजाय जब आप तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, आप पूरी तरह से जो है वो शवाहिद पेश नहीं करेंगे, आप सॉलिड ठोस शवाहिद जिसको आप कहते हैं वो अदालतों में पेश नहीं करेंगे, आप ठोस दलाइल नहीं पेश करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है रिलीफ मिलेगा। जब रिलीफ मिलेगा तो फिर शोर उठता है। तो ये दोनों तरफ से, तमाम इतराफ़ से ये इन मामलात को देखा जाना चाहिए और ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए कि कोई भी अदालती फ़ैसला है उसके ऊपर उसको सियासी रंग दिया जाए और फिर उसके ऊपर सियासत जो है वो शुरू कर दी जाए। तो बहरहाल ये एक बड़ा रिलीफ़ है इमरान खान साहब को वक्ती तौर पे, क्योंकि दोबारा इमरान खान साहब को पेश करके तो रिमांड लिया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए, क्योंकि कानूनी ये टेक्निकल नुक्ता है कि क्या वीडियो लिंक के ज़रिए जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्या जिस्मानी रिमांड लेने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं या नहीं है। तो बहरहाल यहाँ तो ऐसा महसूस हुआ कि प्रोसिक्यूटर जजेस को मुतमईन नहीं कर सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।